PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला, बानी ने हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत की थी। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा तलब किया जाएगा। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के इक़दामात की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा मालियाती इदारे से कह दिया मईशत तब चलेगी जब बिजली की पैदावारी कीमत कम होगी। MD क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा ने मेरी बात की तायद की और प्लान लाने का कहा। हुक्काम को सूबों के साथ मिलकर प्लान बनाने की हिदायत कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने बताया मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। हम कभी सऊदी अरब की खुदमुख्तारी पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म की कश्ती हादसात पर सख्त एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। MD ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। एक्स पर लिखा शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। इस्लाहात के लिए पाकिस्तान का पुख्ता इरादा काबिल सताइश करार। मियां शहबाज शरीफ का भी एक्स पैगाम लिखा, पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर चल पड़ा। IMF की हिमायत को सराहते हैं। IMF के तकनीकी वफ्द की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान FBR और SECP हुकाम से मुलाकातें। वजारत मौसमियाती तब्दीली और हाउसिंग एंड वर्क्स का भी दौरा। पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट। टैक्स इस्लाहात से निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। वफ्द को लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया, एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी मेहनत का सिला अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आना है। वज़ीर दाखिला का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, स्मगलिंग की रोकथाम और पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी को ऑपरेशनल तैयारियों और कच्चे में ऑपरेशन से भी आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला की क़याम आम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कराची से 6 जनवरी को अगवा, मुस्तफ़ा आमिर का कुछ पता ना चल सका। पुलिस ने एक बार फिर मुलजिम अरमगान को तहवील में लेने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम से गैर कानूनी असलहे से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश करनी है। रावलपिंडी में तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद जसद खाकी वालिद के हवाले आबाई इलाके सरगोदा पहुंचा दिया गया। मुकदमा दर्ज। घर का मालिक राशिद शफीक, अहलिया सना और लाइबा नामी खातून गिरफ्तार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का लवाहिकीन को मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कराची में डंपर जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर इंसदाद दहशतगर्दी कैसे लग गई, अदालत के रिमार्क्स। आफाक अहमद के वकला ने दोनों मुकदमात में दरखास्त से जमानत दायर कर दी। और ट्राई नेशन सीरीज का फाइनलिस्ट कौन? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का नेशनल स्टेडियम कराची में डू और डाई मुकाबला। प्रोटियस की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। रावलपिंडी में तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजिमा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद जसद खाकी वालिद के हवाले आबाई इलाके सरगोदा पहुंचा दिया गया। मुकदमा दर्ज। घर का मालिक राशिद शफीक, अहलिया सना और लाइबा नामी खातून गिरफ्तार। इकरा 8,000 रुपए महाना पर काम करती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची पर बहिमाना तशद्दुद हुआ, मुतादिद हड्डियां टूटी हुई थी। FIR का मतन। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का लवाहिकीन को मुकम्मल कानूनी मुआविनत फराहम करने का ऐलान। कराची में डंपर जलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर इंसदाद दहशतगर्दी कैसे लग गई, अदालत के रिमार्क्स। आफाक अहमद के वकला ने दोनों मुकदमात में दरखास्त से जमानत दायर कर दी।
जाली कंपनियां, जाली अद्वियात। कराची में सस्ती दवा के नाम पर सप्लाई की गई मेडिसिन जाली निकली। एंटीबायोटिक की जांच में फार्मूला तक न होने का इंकशाफ। छापे मारे गए तो 7 कंपनीज का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। सरबराह ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का एतराफ। बेशतर सस्ती दवाइयां मुतवस्सत इलाकों में सप्लाई की गई। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात। इलाके में 130 बंकर्स मिसमार। इंतजामिया के मुताबिक इमदादी सामान से भरी 853 गाड़ियाँ इलाके में भिजवाई गईं। मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी है। बांग्लादेश में 1400 मुजाहिरीन मारे गए। हसीना वाजिद की हुकूमत कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट जारी। सैकड़ों अफराद को मावरे अदालत कत्ल किया गया। बेअमनी के दौरान बांग्लादेश की फौज हसीना वाजिद के इक़दामात की हिमायत करती रही। हम गजा को खरीद नहीं रहे, उसे ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में उर्दन के शाह से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाह अब्दुल्ला ने कहा सऊदी अरब और मिस्र से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ दिया जाएगा। मिस्री सदर अल सीसी ने 18 फरवरी को शेड्यूल दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की गजा जंगबंदी मुआहदा खत्म करने की धमकी। बोले हफ्ते को कैदी रिहा न हुए तो दोबारा जंग होगी। इस्राएली फौज का रफा पर जॉन हमला। 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में कई घरों को मिसमार कर दिया। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनलिस्ट कौन? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का नेशनल स्टेडियम कराची में डू और डाई मुकाबला जारी। प्रोटियस की टॉस जीतकर बैटिंग। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन प्लेइंग 11 में शामिल। मैच जीतने वाली टीम जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम और शुभमन गिल में कांटे का मुकाबला। पाकिस्तानी बैटर की बददस्तूर पहली पोजीशन। बाबर और गिल में सिर्फ 5 पॉइंट्स का फर्क बाकी। फखर जमान का 13वां और मोहम्मद रिजवान का 21वां नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाफरीदी चौथे नंबर पर बराजमान। यूएफा चैंपियंस लीग का नॉकआउट प्लेऑफ राउंड। एम्बापे की रियल मैड्रिड ने अर्लिंग हॉलैंड की मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। जॉर्ज बेलिंगम ने इंजरी टाइम में गोल करके रियल मैड्रिड को 3-2 से फतह दिलवाई। पीएसजी ने ब्रीज को 3-0 से ज़ेर किया। एशियन विंटर गेम्स में चीन की बादशाहत बरकरार। मजीद 6 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्पीड स्केटिंग और शूटिंग में चीनी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। 30 तलाई तमगों के साथ चीन का पहला, जनूबी कोरिया का दूसरा और जापान का तीसरा नंबर। और जिंदा दिलों के शहर में रंगारंग मेला। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात ने समा बांध दिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में लेजेंडरी आरिफ लोहार की आवाज़ ने लोगों पर सहर तारी कर दिया। निम्रा मेहरा और फरिया नवाज की भी शानदार परफॉर्मेंस शहरियों ने खूब इंजॉय किया। मारियाम औरंगजेब ने वीडियो शेयर कर दी।